समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। किसानों की मांगों के समर्थन में आज ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन संगठन के सभी अधिवक्ता उतरे मैदान में। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। कहा 3 साल से किसान अपनी समस्या के लिए कर रहे धरना प्रदर्शन, उठा रहे आवाज, अब तक नहीं हुई सुनवाई। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय से भी सभी के खिले चेहरे। सदर बाजार थाना क्षेत्र गुरुद्वारा रोड पर घर में जलते हुए दीपक से लगी भीषण आग। घर में रखा घरेलू सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां व पुलिस। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। चुनाव से पहले देश में बड़े हमले की रची जा रही थी साजिश। मुंबई के 26/11 अटैक को दोहराने का चल रहा था प्लान। खुफिया विभाग व सूचना मिलने पर एसटीएफ व आईबी ने मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली क्षेत्र खालापार में मारा छापा। मौके से 4 टाइमर बम हुए बरामद। मेरठ से बम निरोधक दस्ता बुलाकर टाइमर बमों को कराया डिस्ट्रॉय। बम बनाने वाले 2 युवकों को मौके से किया गिरफ्तार, जांच जारी। अब खबरें विस्तार से। आज किसानों की मांगों में समर्थन देने के लिए ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन संगठन के सभी अधिवक्ता भी मैदान में उतरे। जहां किसानों को अन्य संगठनों का समर्थन मिल रहा है, वहीं पर आज इंडिया लॉयर्स यूनियन संगठन ने भी किसानों का साथ देते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा। अंकल, क्या जो है मांग आप लोगों की है? आज भारत बंद का भी आह्वान किया है किसान संगठनों ने, और किसान जिस तरह से बॉर्डर पे हैं उनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा दिल्ली में, तो तमाम तरह की जो है वो विरोध प्रदर्शन के साथ उनको रोकने के लिए इस बार जो कार्रवाई की जा रही है वो काफ़ी सख्त है। पैलेट गन्स है ना, पहले तो वाटर कैनन था, पैलेट गन्स हो गई, रबर बुलेट्स हो गई, वो तक पहुँच गया है। कीले वीले तो रोकने के लिए थी। क्या आप लोगों की मांग है और इन मांगों का क्या असर पड़ रहा है? देखिए, हमारा ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का एक संगठन है और भारत लेवल पे है, और हमारे भारतवर्ष के जो हमारे ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के नेता हैं उन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने आह्वान भी किया है कि हम लोग भी ज़िले स्तर पर उनका समर्थन करें। तो आज ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसके लिए हम ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मेरठ यूनिट ने बैठ करके मंत्रणा करने के पश्चात ये निश्चय किया कि हम भी अपना एक ज्ञापन कम से कम राष्ट्रपति महोदया को जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से पहुंचा दें। और हमारी मांगे उसमें ये हैं, जो किसानों की मांगे हैं वही हमारी मांगे, हमारी कोई अलग से मांग नहीं है। आज किसान मजदूर सब सड़कों पर है सिर्फ अपनी मांगों के लिए। किसान क्या गुनाह कर रहा है कि अगर एमएसपी की बात कर रहा है, तो किसानों को जब ये 3 कानून कृषि कानून वापस लिए थे तो 13 महीने तक वो तमाम बॉर्डर्स पर बैठ करके 700 लोगों ने जान गंवाई थी, और तब उनको ये वादा किया गया था कि आप लोगों को हम बहुत जल्दी एमएसपी देंगे। आज तक एमएसपी नहीं दिया उनको। किसानों की कोई आय दुगनी करने का वादा किया था, वो आय दुगनी तो दुगनी और घट गई है उनकी। जो उनको खाद मिलता था उसका वज़न घटा करके कीमत बढ़ा दी गई है। तो हर तरफ से मज़दूर भी परेशान है, किसान भी परेशान है। इस मुल्क का कौन ऐसा आदमी है कि जो आज परेशान नहीं है? चाहे वो छात्र परेशान हो, बेरोज़गार परेशान हो, पुलिस में भर्ती वाले परेशान हो, हर तरफ चारों तरफ से परेशान है। तो उसके लिए चूँकि हमारा संगठन भी एक जागरूक संगठन है, सब ने मिल करके मंत्रणा ये की कि भाई हमको भी उनके समर्थन में ज्ञापन देना चाहिए। तो अभी हमने डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला भी मामला आगे हुआ कल, उसका स्वागत है, वो तो बहुत अच्छी बात है। हम तो उच्चतम न्यायालय का जितना बार बार धन्यवाद किया जाए उतना कम है कि ये संवैधानिक हिसाब से जजमेंट पहली बार आया है। ऐसा जजमेंट आया है कि इससे झटका लगेगा। अब ये पता लग जाएगा कि कितना ब्लैक की मनी जो है वो कितनी चंदे में जा रही है। अब बंद हो जाएगी तो उसके बाद बहुत पहले से बहुत। अब देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया, इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। सुनवाई बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन देर से आया रिजल्ट, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। कुछ मामलों में तो रास्ता क्यों खुल जाती है, फिर इन सब। अब ये चूँकि अब ये न्यायिक प्रक्रिया है, इस पर ज़्यादा हम नहीं बोलते, हम भी उसी के पार्ट हैं, और वो किसी ना किसी कारण से देरी होती है।
तो उसमें नहीं कुछ कह सकते हैं। देर से आया लेकिन अच्छा आया जजमेंट। थाना सदर बाजार क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड पर घर में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। जब मकान में रहने वाली महिला को सूचना मिली, वो घर पहुंची। बताया गया कि दीपक जलाने के बाद घर से गई थी जॉब पर। अचानक या तो दीपक के कारण घर में आग लगी या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ। जांच की जा रही है, अभी तक पता नहीं, लेकिन घर में रखा हुआ जो घरेलू सामान था वो सभी जलकर खाक हो गया। आग काफी भयानक रूप ले चुकी थी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आग पर काबू नहीं पा पाई, इसलिए दूसरी गाड़ी को भी मंगवाया गया और काफी मुश्किलों के बाद आग पर काबू पाया गया। ये और क्या कितनी गाड़ियाँ लग गई? ये लगभग 11 बजे हमारे पास एमडीटी सूचना आई थी कि थापर नगर में किसी मकान में आग लगी है। तत्काल हमने घंटाघर से एक गाड़ी मौके पर रवाना की थी और मैं साथ में मैं भी गाड़ी के साथ आ गया था। और गाड़ी आग यहाँ पर मकान में लगी थी। जो मकान बता रहे हैं बंद था। कोई आकांक्षा शर्मा लेट डॉटर ऑफ लेट विनय शर्मा है, इनके मकान में आग लगी हुई थी। और आग की भयावहता को देखते हुए मैंने एक और गाड़ी पुलिस लाइन से भी रवाना करवा दी थी, लेकिन जब आग कंट्रोल में आ गई तो गाड़ी मैंने वापस करवा दी पुलिस लाइन की। क्या वजह लगी सर आग लगने की? जैसा मैडम ने बाद में पूछी, मैडम ने बताया कि जो है मैडम पूजा करके गई थी तो दीपक जला के गई हैं, तो हो सकता है दीपक की वजह से आग पकड़ ली है। और शॉर्ट सर्किट भी एक रीज़न हो सकता है, वो तो जांच का विषय है वो। चुनाव से पहले देश में बड़े हमलों की साजिश रची जा रही थी। जी हाँ, क्या आपको याद है मुंबई के 26/11 के अटैक को किस तरीके से किया गया था और एक बार फिर से उसे दोहराने का प्लान तैयार किया जा रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना, मुजफ्फरनगर में टाइमर बम के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया जो शायद बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टारगेट किया जा रहा था। ऐसे कई सारे सवाल मन में खड़े हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर से एसटीएफ और आईबी टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। पूरी जानकारी के अनुसार खुफिया विभाग से सूचना मिलने के बाद एसटीएफ और आईबी ने मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खालापार में अचानक से छापा मार दिया। टीम के होश उड़ गए जब उन्होंने मौके से 4 टाइमर बम बरामद किए। आनन फानन में उन टाइमर बमों को उठाकर पानी में रखा गया। मेरठ से बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और बम को डिस्ट्रॉय किया गया। मौके से 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया जो बम बनाने का कार्य कर रहे थे, जिनमें से एक आरोपी का नाम जावेद बताया जा रहा है। पूरे मामले की जानकारी एडीजी लॉ एंड अंडर अमिताभ यश को दी गई। उन्होंने ब्रीफ करते हुए बताया कि एसटीएफ द्वारा पकड़े गए आरोपियों का कनेक्शन मुजफ्फरनगर दंगों से भी निकला, जो पहले 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, उसमें भी इन्होंने बमबारी की थी। फिलहाल एसटीएफ और आईबी की टीम पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। खैर, समय रहते ही जो बड़ी घटना होने वाली थी उस पर काबू पाया गया। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।